Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. होमवर्क कर लिया? कंप्लीट हुआ होमवर्क? होमवर्क कंप्लीट किया सभी का? चलो गुड। डिस्कस करते हैं। वी विल स्टार्ट। CA5, any doubts? CA5, any doubts? CA5, any doubts? Question number 2. Okay. Question number 2. Question number 7. Question 2 and 7. Okay. 2, 7, 4, 9. ठीक है? ओके। 2, 7, 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पेयर सर्च करो। पहले आप मेरे को ये बताओ, 10th भी डाउट है। पहले आप ये बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में तन्वी कितने टर्म्स होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स। स्क्रीन, हाँ, कितने टर्म्स होंगे? पहले आप मुझे ये बताइए तन्वी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसमें? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? कितने टर्म्स है बच्चे? पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो। तो कितने टर्म्स आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में? 5 से लेके 90 तक जा रहा है। 5 का डिफरेंस है ना? तो कितने टर्म्स होंगे? हाउ मेनी टर्म्स बताओ? 18, नॉट 17। 18 टर्म्स होगा। कितना टर्म होगा बच्चे आपका? 18 टर्म्स। ये समझ में आता है? क्योंकि साइन 5 से लेके 19 तक 80 टर्म, तो आपको साइन 90 तो पता है, दैट विल बी 1। ठीक है? एंड इसके बाद साइन स्क्वायर 5 से लेके कहां तक जाएगा? साइन स्क्वायर 85 तक। नाउ देयर विल बी 17 टर्म्स। नाउ देयर विल बी 17 टर्म्स एंड 16 टर्म्स के पेयर बनेंगे। देखो ये 5 एंड 85, दैट इज 90। कल मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 19। तो एट से टोटल कितने पेयर बनेंगे? 8 पेयर्स। कितने पेयर बनेंगे बच्चे आपका? 8 पेयर्स। तो 8 पेयर्स का कितना आ गया? 8 आ गया, प्लस 1 तो ये दे के रखा है, और बीच में एक टर्म बचेगा, दैट इज साइन स्क्वायर 45 डिग्री। 9 प्लस साइन 45 1/√2, दैट विल बी हाफ। तो कितना आ गया आपका? 19/2 आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? 19/2 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? ऐसे पेयर लिखो, पेयर लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर हो गया ना? साइन स्क्वायर 5 और 85 कंबाइन होगा, देन साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80,
फिर साइन स्क्वायर 15 एंड 75, 20, 70, 25, 65, 30, 60, इसके बाद आपका 35, 55, 40, 50, 45 ओनली बच जाएगा। 45 आपका ये देके रखा हुआ है, इसका अगर आप स्क्वायर करो दैट विल बी 1/2। क्लियर, समझ गए? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है भाई? 4 तो इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले cos 180 माइनस ए, जिसका भी डाउट है, 4th नंबर साहिल, cos 180 माइनस ए उसको क्या लिखेगा मेरे को ये बता। cos 180 माइनस ए को क्या लिखेगा, जल्दी बोल। cos 180 माइनस ए को क्या लिखेगा? 4th वाले में cos 180 माइनस ए को क्या लिखेगा, जल्दी बता साहिल। बोलो आप लोग, बाकी लोग बोलो भाई, cos 180 माइनस ए को क्या लिखोगे? cos 180 माइनस ए को क्या लिखोगे? रिप्लाई करो जल्दी से, एवरीवन रिप्लाई। माइनस का cos ए हो गया भाई, मल्टीप्लाई अगला टर्म दैट इज cot 90 प्लस ए, उसको क्या लिखोगे? cot 90 प्लस ए को क्या लिखोगे? अपने से सोचो, 90 प्लस ए सेकेंड क्वाड्रेंट है, cot 90 प्लस ए गलत है, cot ए थोड़ी होगा, tan ए थोड़ी होगा, cot 90 प्लस ए कौन सा क्वाड्रेंट है? माइनस का tan ए, माइनस का tan ए होगा। इतना तो गड़बड़ मत करो, कितने बार बताऊं मैं आप लोगों को। इसके बाद लास्ट माइनस का cos ए क्या होगा? cos ऑफ माइनस ए क्या होगा? cos ऑफ माइनस ए क्या होगा? cos ऑफ माइनस ए, cos ऑफ माइनस ए cos ए होगा। चलो आ गया। इसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाओ, इसके बाद tan 180 प्लस ए क्या होगा? tan 180 प्लस ए, जल्दी बोलो, tan 180 प्लस ए कितना होगा आपका? tan ए हो जाएगा, करेक्ट जवाब। इसके बाद आपका tan 270 प्लस ए वो कितना होगा? tan 270 प्लस ए, tan 270 प्लस ए cot ए होगा या माइनस cot ए होगा? सही क्वाड्रेंट देखा कर, हर बार ये गलती कर रही है तू। क्या होगा? माइनस का cot ए होगा, ये रॉन्ग मिस्टेक मत करो, माइनस माइनस आपको बहुत दिक्कत करेगा। और साइन 360 माइनस ए क्या होगा? साइन 360 माइनस ए, माइनस का साइन ए हो गया बच्चे, आ गया। tan ए खत्म, माइनस 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 खत्म। अब आपके पास बचा ऊपर में cos स्क्वायर ए बचा, डिनोमिनेटर में दिस इज cot, cot कैन बी रिटन एज cos अपॉन साइन, एक साइन साइन उड़ जाएगा, दैट विल बी cos ए, तो आंसर विल बी cos ए। ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर, क्लियर, यस या नो? क्लियर हो गया? सिंपल था, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेकेंड हो गया, 4th हो गया। क्लियर, चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 भी बहुत इजी होगा। सबसे पहले पहला वाला टर्म बताओ, जिसका भी डाउट है वो बताएगा केवल, ठीक है? जिसका डाउट रहा करे वही बताया करो, तो आपको बेटर क्लियर होगा, है ना? जिसका डाउट रहा करे बेटर क्लियर होगा। सही बताइए, साइन माइनस का 660 को क्या लिखेगी? साइन माइनस का 660 को क्या लिखेगी? पहले मेरे को ये बता, जल्दी से बोल, साइन माइनस 660 को क्या लिखेगी? साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चे? जल्दी बताओ, साइन माइनस थीटा क्या होता है? जल्दी रिप्लाई किया करो। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, करेक्ट, दैट इज माइनस साइन 660 डिग्री। इसके बाद अगला tan 1050। इसके बाद नेक्स्ट इज सेक माइनस थीटा क्या होगा? सेक माइनस थीटा क्या होता है बताओ? सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का, याद रखिएगा। तो सेक माइनस थीटा क्या आएगा बताओ, जल्दी से बताओ। सेक माइनस थीटा, व्हाट विल द सेक माइनस थीटा? सेक थीटा, दैट इज सेक। और यहाँ पे आपका लिख के रखा है 420 डिग्री लिख के रखा है, ठीक है? अब आ जाइए अगला वाला देखते हैं। यहाँ लिखा है कॉसेक 315 डिग्री लिखा है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? कॉस 510 लिखा है, ठीक है? अब ध्यान से देखिए 660, सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ 660 कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 660 विच क्वाड्रेंट? 660 विच क्वाड्रेंट? जल्दी बताओ,
660 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, जल्दी से बोलो। 660 कौन सा क्वाड्रेंट लिखूं मैं, जल्दी बताया करो, जल्दी सोचा करो तुरंत। 660 थर्ड क्वाड्रेंट, पक्का? थर्ड या फोर्थ, सोच के बताओ, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, सही, थर्ड नहीं होगा, तूने ध्यान से किया नहीं है, माइनस का फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या, यहाँ पे आपका सर ये वाला क्या होता है 2 पाई, फिर क्या होता है 4 पाई होता है। 2 पाई मतलब कितना 360, 4 पाई मतलब कितना 720। तो क्या इसको मैं लिखूं साइन 4 पाई माइनस का 60 डिग्री। अब अगला वाला 101050 कहां पे आएगा, 101050 कौन सा क्वाड्रेंट, जल्दी से बताओ। पहले सेक का लिख लेते, तो सेक तो सभी को पता है, सेक विल बी 2 पाई प्लस 60 डिग्री, ठीक है। नीचे वाला आ जाओ, कॉस, कॉस विल बी कॉस पाई प्लस 45 डिग्री। कॉसेक, कॉसेक क्या आ जाएगा बच्चे आपका 2 पाई माइनस का 45 डिग्री। कॉस, कॉस क्या आ जाएगा बच्चे आपका 2 पाई प्लस 450 है ना, सॉरी 450 है, 5 इसको बाद में देखते हैं। चलो जल्दी से मेरे को बताओ, पहले आप ये वाला बताओ कि 101050 कहां लाया करेगा, विच क्वाड्रेंट, 101050 पक्का फोर्थ क्वाड्रेंट, सोच लो एक बार, बाकी लोग सोचो 1050 फोर्थ क्वाड्रेंट और नॉट, सोचो एक बार, पक्का फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड, ध्यान से सोचो, थर्ड ऐसे नहीं तुक्का नहीं मारना है, ध्यान से सोचो 1050 कहां लाया करेगा। 90 का मल्टीपल देखो, तो दैट इज 4 पाई 6 पाई, 6 पाई मतलब कितना बच्चे आपका 180 मल्टीप्लाई 6, दैट विल बी 1080। कॉमन सेंस दिख रहा है कि सर ये 1080 के ज्यादा पास है, 1080 के ज्यादा पास है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 10, यहां पे आ गया 6 पाई माइनस का 30 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा बच्चे आपका 510, कौन सा क्वाड्रेंट, तो ये आ गया बच्चे आपका 360, और ये आ गया बच्चे आप लोगों का 450, और ये आ गया आपका 540। तो 540 मतलब क्या 510 ये वाला क्वाड्रेंट, तो 51 मतलब 3 पाई माइनस का 30 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया, बोलो क्लियर हो गया सभी को, क्लियर, जल्दी से बताओ। पहला टर्म क्या लिखेंगे आप बताओ, माइनस तो है ही, माइनस रहने दो। साइन वाले टर्म को क्या लिखो बताओ, जल्दी से बताओ। साइन 4 पाई माइनस 60 क्या लिखा जाए, ध्यान से सोच के बताना, गलत मत बोलना, पहले बोल रहा हूं मैं, गलत नहीं बोलोगे, जल्दी से बताओ। 4 पाई माइनस 60 कौन सा, क्या लिखे इसको, जल्दी बोला करो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ। 1/2, अरे पहले वो तो लिखो यार, कैसे 1/2 होगा तन्वी, आप क्या थोड़ा भी दिमाग नहीं लगा रहे हो क्या यार, कैसे 1/2 होगा, कैसे होगा √3, अरे पहले निगेटिव पॉजिटिव तो बताओ कि निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, आप डायरेक्टली √3/2 बोल दे रहे हो, साइन 60 बोल रहे हो, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव लिखूं, क्या लिखूं साइन 60 के साथ, पॉजिटिव लिखूं या माइनस, यही ना बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, तो आपको समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, माइनस का साइन 60 लिखा जाएगा। अगले वाला क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। 10 6 पाई माइनस 30, 6 पाई माइनस 30 को क्या लिखोगे, पहले ये लिखो तो इसके बाद वैल्यू रखेंगे, क्या लिखोगे 6 पाई माइनस 30 को, जल्दी बोलो, जिसका भी डाउट है जल्दी बोलो, क्या लिखा जाएगा, माइनस का कितना, माइनस का कितना लिखें, माइनस का 1030। अगला वाला लास्ट वाला बोलो, लास्ट वाला सेक 2 पाई प्लस 60 क्या लिखा जाए, सेक 2 पाई प्लस 60 क्या लिखोगे, सेक 2 पाई प्लस 60 क्या लिखा जाएगा, सेक 60 क्या लिखा जाएगा, सेक 60 लिखा जाएगा। अब ये वाला बताओ, कॉस वाला बताओ, कॉस पाई प्लस 45 क्या लिखोगे, कॉस पाई प्लस 45 क्या लिखा जाएगा, जल्दी बताओ, कॉस पाई प्लस 45 क्या लिखा जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है सही, मेरे को पहले तू ये बता, कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट बता पहले कौन सा, कॉस पाई प्लस 45, माइनस का कॉस 45 आएगा। अगला वाला बताओ, कॉसेक के बारे में बताओ, कॉसेक क्या आएगा, कॉसेक 2 पाई माइनस 45 क्या लिखूं इसको मैं, कॉसेक 2 पाई माइनस 45 क्या लिखा जाए, जल्दी बोलो, कॉसेक 2 पाई माइनस 45 क्या लिखें, माइनस का कॉसेक 45, करेक्ट जवाब। लास्ट कॉस 3 पाई माइनस 30 को क्या लिखें, कॉस 3 पाई माइनस 30, जल्दी से बोलो, 3 पाई माइनस 30 को क्या लिखा जाए, जल्दी से, जल्दी से, माइनस का कॉस 30, बस
हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो माइनस माइनस कट हो रहा होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस, 3 माइनस ऊपर थे 3 माइनस नीचे थे। साइन 60 √3/2, tan 30 1/√3, sec 60 मतलब 1 upon cos 60 that will be 2, cos 45 1/√2, cosec 45 √2, cos 30 √3/2। तो क्या क्या कट गया, √2 कैंसिल, √3/2 कैंसिल, 2/√3। ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर एवरीवन, क्लियर हो गया? बोलो क्लियर है, यस या नो? अब ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक करोगे जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पहले बता रहा हूं, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता के रखा है, एक भी कॉन्सेप्ट बाहर का नहीं बताया मैंने। बताओ क्लियर एवरीवन, क्लियर? क्लियर है? सेवेंथ हो गया, नाइन्थ और टेंथ, नाइन्थ और टेंथ लिखो जल्दी से। स्टेप वाइज करो ना, क्यों फालतू का दिमाग ज्यादा लगाते हो? स्टेप वाइज करोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। हो गया? लिख लिया? जल्दी बोलो, लिख लिया? डन एवरीवन? एवरीवन डन? यस या नो? रिप्लाई करो भाई, हो गया? चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, नाइन्थ भी तो सेम है। नाइन्थ अब कर लोगे? जिसका भी नाइन्थ डाउट है हो जाएगा, जिसका भी नाइन्थ डाउट है हो जाएगा। बोलो क्या नाइन्थ कर लोगे, यस या नो? रिप्लाई। जिसका भी नाइन्थ डाउट है हो जाएगा। अरे बोलो, नहीं होगा तो नो लिखो। नाइन्थ हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, जिसका भी डाउट है नाइन्थ हो जाएगा। आंसर माइनस का 2/√3 दिया है। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ किया होगा। cos 3π-30 सही लिखा है, cosec सही लिखा है, cos सही लिखा है, sin सही लिखा है, tan सही लिखा है, sec सही लिखा है। देख लेते हैं कुछ गड़बड़ किया होगा हमने, मना तो नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं सही है बच्चे, आंसर करेक्शन है बच्चे, आंसर करेक्शन है। ये माइनस है ना, ये माइनस माइनस प्लस, दिस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस कट गया। 10 1050 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 10 1050 थर्ड क्वाड्रेंट में। लेट मी चेक, चेक कर लेते हैं 1050। तो 1080 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये सही तो किया है। 6π मतलब कितना, 180। सही है बच्चे, फोर्थ क्वाड्रेंट ही होगा आपका। जो 1050 होगा वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट ही आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं आएगा। अब ध्यान से एक बार कैलकुलेट करके भी देख लो। देखो 90 0, यहाँ 360 हो गया, 720 हो गया। 720 के बाद अगर एक राउंड और घूमो, अगर एक राउंड और घुमा तो 720, 810, 900, 990, यहां तक 990 एंड होगा। और यहां पे आपका 1080 है। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट ही आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट ही आएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर? ठीक है, चलो 2/√3 है, करेक्शन कर लो, कोई बात नहीं, आंसर में करेक्शन हो सकता है। ठीक है, चलो नाइन्थ आप कर लोगे, मेरे हिसाब से अब नाइन्थ हो जाएगा, है ना। पहला वाला टर्म क्या लिखा है, कट करना है एक बार, तो कट करोगे तो दैट विल बी साइन
5π/3 लिखा हुआ है। अगला वाला अगर आप कट करो तो डेट इज 10 4π/3 डेट विल बी पाई प्लस π/3 और sec माइनस थीटा इज sec थीटा तो sec 7π/3 एंड लास्ट वाला बता ही देता हूं चलो। ये लिखा है cot माइनस थीटा माइनस का cot थीटा दैट विल बी 3π/4 एंड tech cos 7π/6 so 7π/6 can be written as pi plus π/6 and the last cosec that will be minus बाहर तो माइनस एंड माइनस प्लस तो cosec 7π/4 cosec 7π/4 ये आ जाएगा बच्चे। चलो अब मुझे बताओ 5π/3 कौन सा क्वाड्रेंट 5π/3 कौन सा क्वाड्रेंट होगा बच्चे 5π/3 विच क्वाड्रेंट -√6 आ रहा है। किसका -√6 आ रहा है 9th का। ठीक है पहले मेरे को बताओ तो ये 5π/3 कौन सा क्वाड्रेंट 5π/3 कौन सा क्वाड्रेंट जल्दी बोलो जल्दी से रिप्लाई करो 5π/3 कौन सा क्वाड्रेंट बोलो कौन सा क्वाड्रेंट 5π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो इसको क्या लिखोगे साइन 2π माइनस का π/3 आ जाएगा। 2π मतलब कितना आपका पूरा आ गया ये 10π प्लस ये कितना आ गया 10π/3 आ जाएगा। सेक को आप क्या लिख सकते हो 2π प्लस π/3 लिख सकते हो। नीचे वाले कॉट को क्या लिख सकते हो कॉट पाई माइनस π/4 लिख सकते हो। कॉस पाई प्लस π/6 माइनस का कॉस π/6 आ जाएगा। और लास्ट वाला कॉसेक को क्या लिख सकते हो 2π माइनस का π/4 लिख सकते हो क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो 2π माइनस थीटा होगा बस हो गया। साइन 2π तो ये माइनस का साइन π/3 10π/3 is √3 this is sec π/3 and the cot pi माइनस का cot π/4 cos ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का √3/2 आ जाएगा एंड द लास्ट वन cosec तो माइनस का cosec π/4 ये आ जाएगा। देखो माइनस कहां कट गया ये माइनस उड़ गया ये माइनस और ये माइनस आपका कट जाएगा बस हो गया। sin π/3 इज √3/2 दिस इज √3 sec π/3 मतलब cos तो ये 2 आ जाएगा बच्चे आपका। cot कितना आ गया 1 ये √3/2 cosec √2 ये आ जाएगा बच्चे। देखो क्या क्या कट गया √3 और √3 उड़ गया दिस एंड दिस and this will be √2 √3 into √2 कितना आ गया √6 आ गया। क्लियर हो गया यस या नो क्लियर। चलो 9th वाला हो गया। 10th वाला क्या करना है 10th वाले में पहला स्टेप क्या होगा बच्चे जिसका भी 10th डाउट है व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप 10th वाले में व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप क्या करोगे 10th वाले में अगर आप करने चाहोगे तो क्या करोगे 10th वाले में बताओ जल्दी से 10th वाले का पहला स्टेप बताओ। हमको समेशन के फॉर्म में दे रखा है तो r की वैल्यू सबसे पहले क्या डालोगे 0 तो 0 डालते ही दैट विल बी cos 0 r की वैल्यू 1 डाला दैट विल बी cos π/3 r की वैल्यू 2 डाला दैट विल बी 2π/3 फिर 3 डाला तो क्या आ जाएगा r की वैल्यू ये पाई आ गया फिर 4 डालोगे तो दैट विल बी 4π/3 5 डाला तो cos π/3 हाँ ये पाई हाँ वही cos पाई लिखा है मैंने। फिर अगला आ जाएगा 6 डाला तो दैट विल बी cos 6π डिवाइड बाय 2 दैट विल बी 3 cos 7π डिवाइड बाय 3 एंड द लास्ट cot 8π डिवाइड बाय 3 एंड cos 9π तो cos 3π एंड द लास्ट वन विल बी cos 10π/3। मेरे हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। cos 0 कितना होता है 1 cos पाई कितना होता है -1 cos 2π कितना होता है 1 cos 3π कितना होता है -1। तो सर ये चार टर्म दिस एंड दिस विल बी 0। cos π/3 कितना होता है हाफ। इसके बाद cos ये क्या लिख दोगे cos पाई -π/3 लिख दोगे। 4π को क्या लिखा आपने cos पाई प्लस वैसे पता है लिखने की जरूरत भी नहीं है इतना पता है क्यों देखो आपका ऐसे ही कट जाएगा cos 2π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट cos 4π/3 which quadrant third quadrant cos
5π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये वाला निगेटिव और ये पॉजिटिव कट गया। 7π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव कट गया। 8π/3 विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बच्चे आप लोगों का, एक मिनट ये गलत कट कर दिया, 2π/3 तो ये निगेटिव आएगा ना, ये 7π/3 ये π/3 के साथ कटेगा और ये बस आपका आ जाएगा। क्लियर एवरीवन, क्लियर हो गया, बोलो समझ गए, क्लियर, नहीं सॉरी सही कट किया था, सही मेरी गलती है, ये 7π/3 पॉजिटिव आएगा तो ये निगेटिव, तो ये और ये कट होगा, ये और ये कट हो जाएगा, केवल ये वाला बचेगा, दैट विल बी माइनस का हाफ। क्लियर, बाकी अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप ओपन करके लिख लो। ओपन करके मतलब क्या, इसको आपने पाई माइनस π/3 लिखा, इसको पाई प्लस π/3 लिखा, इसको 2π माइनस π/3 लिखा, इसको 2π प्लस π/3, इसको 3π माइनस π/3 एंड दिस विल बी 3π प्लस π/3। क्लियर, जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया बच्चे लोग, क्लियर। HA में कोई डाउट, HA5 एनी डाउट, HA5 एनी डाउट, HA5 के डाउट बताओ बच्चे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ओके 3 में क्या डाउट है हर्ष, 3 तो बड़ा इजी है यार, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डाउट है, कोई और कोई डाउट, एनी डाउट इसके अलावा बच्चे लोग, इसके अलावा और कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 9 डाउट है, 9 के अलावा 6 डाउट है, और कोई, बस हो गया, एनी डाउट्स, और कोई डाउट हो तो लिख दो एक बार, राइट डाउन, कोई भी डाउट हो तो लिखो एक बार, कोई भी डाउट हो तो राइट डाउन 6। ठीक है, टू वाला तो बड़ा इजी है ना, दैट इज cos 24 डिग्री, दैट विल बी cos 5 डिग्री, एंड cos 175 कैन बी रिटन एज cos pi minus 5 degree, plus cos 204 can be written as pi plus 24 degree, and the last one cos 300 can be written as 2 pi minus का 60 degree. So this is cos 24, this is cos 5. साहिल क्या हर्ष, इसको क्या लिखूं मैं, जल्दी से इसको बता क्या लिखूं मैं, जल्दी से इसको बता क्या लिखा जाए, क्या लिखे इसको, cos pi माइनस 5 कौन सा क्वाड्रेंट होगा हर्ष, विच क्वाड्रेंट, माइनस का cos 5, करेक्ट जवाब। अगला वाला क्या लिखूं, ये वाला क्या लिखूं मैं, माइनस का cos 24, और लास्ट वाले को cos 60 डिग्री। तो देखो ये उड़ गया, cos 60 इज हाफ, तो आंसर हाफ आ गया, खत्म हो गया सेकेंड। थर्ड तो कर ले यार, 690 को क्या लिखेगा, थर्ड कर लेगा हर्ष, 690 को क्या लिखेगा, 720 माइनस 30, 690 क्या होगा 720, दैट विल बी 2 पाई माइनस का 30, इसके बाद आपका साइन 840, तो 840 देख ले अब कहां पे लाई करेगा, कौन सा क्वाड्रेंट, तो 840 720 तक यहां हो जाता है, 810 तक यहां हो जाता है, तो 840 यहां लाई करेगा, तो साइन 840, तो यहाँ 4 पाई, यहाँ 2 पाई था, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 पाई आ जाएगा, तो 3 पाई माइनस का 840, तो 2 पाई, ये कितना हो गया था आपका, बस कर लो, आप कर लोगे 8 पाई मतलब 360 आ जाएगा, क्योंकि 900 हो जाएगा, कर लेगा, चलो वेरी गुड, कर लोगे, जो भी देख लेना आंसर, ये मैंने गलत लिख दिया आई थिंक, एक बार ये चेक कर लीजिएगा आपका। इसके बाद और कौन सा डाउट है, थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 किसका डाउट है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखो, पहले वाले टर्म को क्या लिखोगे बच्चे आपका, साइन 63 पाई बाय 2 प्लस थीटा। मेरे को ये बताओ 63 पाई बाय 2 प्लस थीटा के हिसाब से आप क्या बता सकते हो, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, कॉस 11 पाई माइनस थीटा, एंड द 10 वो देखो कट हो रहा है, 2 से 2 कट कर दोगे 26 को, तो 10 13 पाई प्लस थीटा, और लास्ट वाले में देखो माइनस निकाल लो, जो थीटा माइनस 3 पाई लिखा है ना उसको ऐसे लिखो, कॉट माइनस कॉमन एंड 3 पाई बाय 2 माइनस का थीटा। याद रखिएगा हमेशा हमारे में ये वाला जो पाई बाय 2 या पाई का टर्म होता है पहले आता है, फर्स्ट
पाई का टर्म आता है, बाद में थीटा आता है। तो चलो बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 63 पाई बाय 2 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट? जल्दी से बताओ, मैंने ट्रिक बताया था। पाई बाय 2 में मल्टीपल क्या है? 4 से डिवाइड करो।
ओके ठीक है। आवाज आ रही है ना? आवाज क्लियर है एवरीवन? आवाज क्लियर है बच्चों? आवाज क्लियर है ना सभी को? चलो वेरी गुड, आवाज क्लियर है। 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो ये वाला क्वेश्चन करें। अब मेरे को बताओ जल्दी से, जल्दी से मेरे को ये बताओ फर्स्ट वाला कौन से क्वाड्रेंट में होगा? साइन देखो, ये तो आपको समझ में आ गया कि सर यहाँ पे पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, तो साइन जो होगा वो कॉस थीटा होगा। अब सवाल आता है सर प्लस होगा या माइनस होगा, तो मुझे चेक करना पड़ेगा विच क्वाड्रेंट। मेरे को ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कोई मेरे को बता देगा विच क्वाड्रेंट ये लाई करेगा 63 पाई बाय 2 प्लस थीटा? कौन सा क्वाड्रेंट होगा कोई बताओ? सेकेंड क्वाड्रेंट? नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट गलत है। सेकेंड क्वाड्रेंट कैसे हो सकता है, सोचा करो। 63, अरे कॉमन सेंस लगाओ। 0 पाई बाय 2, इसके बाद यहां पे आपका आ जाता है पाई, और यहां आता है 3 पाई बाय 2। तो अगर इसको मैं क्या बताया था मैंने अगर आप ये 63 पाई बाय 2 को देखो, आप 4 से डिवाइड करो। 4 से अगर 63 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? 3। 3 रिमाइंडर आने का मतलब क्या? ये वाला लाइन, ये नीचे वाला, तो ये नीचे वाला लाइन अगर उसमें आपने थीटा ऐड किया तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव, तो ये क्या आ गया? माइनस का कॉस थीटा आ गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 11 पाई माइनस थीटा। कॉस 11 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये बता दो? कॉस 11 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? कॉस 11 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? जल्दी से बोलो। cos 11 पाई माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट? जल्दी बोलो। 11 पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? निगेटिव, तो दैट इज माइनस का cos थीटा। करेक्ट जवाब। 10 13 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज tan थीटा। cot माइनस थीटा, cot माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का cot बाहर आ जाएगा, माइनस का cot 3 पाई बाय 2 माइनस का थीटा। अब ये बताओ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये लिख के रखा है tan थीटा। ये क्या लिखा है? tan थीटा। देखो ये माइनस खत्म हो गया, ये माइनस एक्स्ट्रा बचा रहेगा cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया? tan थीटा इंटू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो? sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। तो लो बच्चे ये आपका कट गया, तो ये और ये कट गया, आंसर इज माइनस का sin स्क्वायर थीटा। क्लियर एवरीवन? क्लियर बोलो। 6 वाला क्लियर हो गया? इजी था, थोड़ा सा सोचना चाहिए था भाई, गलत बात है। और कोई डाउट? एनी डाउट इसके अलावा? इसके अलावा कोई और डाउट है? बोलो। इसके अलावा कोई और डाउट? एनी डाउट? CAHA में 9th वन, ओके। तो 9th वन क्या बोल रहा है अनुष्का? ध्यान से देख क्या लिखा है मेरे को बता। cos पाई बाय 5 लिखा है। मुझे ये बता क्या ये समझ में आ रहा है तुझे? cos अगला वाला क्या लिखा है बता मुझे? cos 2 पाई बाय 5 लिखा है, करेक्ट। अगला क्या लिखा है? 6 पाई। क्या 6 पाई को मैं पाई प्लस पाई बाय 5 लिख सकता हूं? और 7 पाई को क्या मैं cos 2 पाई प्लस पाई बाय 5, क्या ये लिखा जा सकता है? बस हो गया। cos पाई बाय 5, cos 2 बाय 5। ये अगला वाला क्या लिखो अनुष्का? जल्दी से बता मुझे, अगले दो टर्म्स को क्या लिखा जाए? जल्दी से एक बार बता दे, दो टर्म्स को आगे क्या लिखूं मैं? अगले दोनों टर्म्स क्या समझ में आ गया? cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो cos पाई बाय 5, और ये क्या आ जाएगा? cos, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये पाई प्लस 2 पाई, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस cos 2 पाई बाय 5। तो ये और ये खत्म, तो आंसर कितना आ गया? 0। क्लियर? यस या नो? क्लियर? और कोई डाउट? CAHA में एनी डाउट? अब कोई डाउट बता तो बता दो। CAHA में कोई भी डाउट बचा क्या? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट बचा? CA5 कौन सा? CA का फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन देख लो चलो। CA का फिफ्थ क्या लिखा है? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर 90 प्लस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, वो आएगा एक्चुअल में, वो एक्चुअल में लिखा क्या है, साइन 90 प्लस थीटा का होल स्क्वायर। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, इसका भी होल स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये आ गया आपका -1। डिनोमिनेटर में आ जाओ, 1 माइनस अगेन वही कॉस 270 माइनस थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, एंड द लास्ट वन कॉस स्क्वायर 270 प्लस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बस हो गया, ऊपर लिख के रखा है। एक काम करो, या तो ऊपर वाले को साइन में कन्वर्ट कर लिया, या तो नीचे वाले को, तो मैं ऊपर वाले को कर लेता हूं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये 1 और 1 तो कट गया और ये मिलके 2 हो गए, कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। क्लियर बच्चे, क्लियर, आदित्य क्लियर, क्लियर हो गया, यस या नो, क्लियर। चलो और कोई डाउट, CA5 HA5 एनी डाउट, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है CA5 HA5 में, एनी डाउट, एनीवन, कोई भी डाउट हो तो पूछो CA5 HA5 में, कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को, पक्का आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ सकते हैं, अभी तक जितना भी पढ़ाया गया वो क्लियर है, अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है वो क्लियर है बच्चे, ये बताओ जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है क्लियर है, अच्छे से रिवाइज करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। होमवर्क जिसने किया होगा उसको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्लियर, क्लियर हो गया, प्रतीक क्लियर, सही क्लियर हो गया ना, सानिका क्लियर, सभी को क्लियर है जिनका नाम क्लियर बच्चों, यस, चलो वेरी गुड। अब आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ा जाए, चलो वेरी गुड श्री, क्लियर। चलो अब लिखना, हम लोगों ने अच्छा खासा पोर्शन कर लिया है, अब आगे के पोर्शंस करते हैं जो आगे आपके काम आएंगे। अब बच्चे जितने भी आगे के पोर्शंस आएंगे ना, फॉर्मूले वाले पोर्शंस है, ये चीज याद रखिएगा, आगे के जितने भी मैं पोर्शंस कराने जा रहा हूं फॉर्मूले वाले पोर्शंस बहुत है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एज ऑफ फॉर्मूला वाला चैप्टर ही होता है, ठीक है, जहां पे हम लोगों को फॉर्मूलेज याद करने पड़ते हैं, क्लियर। तो आपको फॉर्मूलेज अच्छे से याद करने पड़ेंगे, ठीक है, जितना ज्यादा फॉर्मूलेज याद करोगे चैप्टर आपको इजी लगेगा, क्लियर। देखो सबसे, अब अगला नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ सम एंड डिफरेंस, लिख लिया, हेडिंग लिख लीजिए एक बार इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ सम एंड डिफरेंस, क्लियर। ओके एक बच्ची तो भी आई नहीं है, ठीक है, चलो हेडिंग लिख लिया, आगे बढ़े, ध्यान से आ जाओ। सबसे बच्चे पहला फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, क्या फॉर्मूला बच्चे आपका, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ध्यान से ना ये फॉर्मूला देखिएगा। दूसरा बच्चे आता है आपके पास साइन ए माइनस बी आता है, थर्ड बच्चे आता है आपके पास कॉस ए प्लस बी आता है, एंड द फोर्थ वन इज कॉस ए माइनस बी। ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूले को याद करने का पैटर्न होता है, क्या होता है, देयर विल बी, हमेशा कोई ना कोई पैटर्न जरूर होता है, जहां पे पैटर्न नहीं होगा वहां मैं डायरेक्ट आपको बोल दूंगा कि बच्चों फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर डालो, बट यहां पे आपका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है ध्यान से देखिएगा, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला है। सबसे पहले बच्चे साइन ए लिखो
और साथ में cos b लिख दो। साथ में क्या लिख दिया बच्चे आपका cos b लिख दिया, प्लस अब याद रखिएगा a एंड b आर इक्वल टू अस, मतलब a और b हमको एक जैसे बच्चे लग रहे हैं। तो अगर मैंने साइन को एक बार a के साथ लिखा तो अपने आप मुझे साइन को किसके साथ लिखना पड़ेगा, एक बार b के साथ भी लिखना पड़ेगा। उसको मैं क्या लिखूंगा, साइन b। अब साइन b आ गया ना, तो अपने आप दूसरा टर्म जो आएगा वो बच्चे किसका आएगा, cos a का आएगा। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया, एक टर्म साइन का, दूसरा टर्म cos का। अगर आपने पहले वाले टर्म में साइन के साथ a लगाया तो अगले अपने आप जो बगल में जो प्रोडक्ट लिख के रखा रहेगा उसके साथ क्या आ जाएगा बच्चे, आपका cos आ जाएगा। फिर अगर आपने दूसरे टर्म के साथ साइन लिखा तो अपने आप फर्स्ट टर्म के साथ क्या आ जाएगा बच्चे, आपका cos आ जाएगा। क्या ये पॉइंट समझा, क्लियर, यस या नो, बोलो क्लियर हो गया, जल्दी से इस चीज के बारे में बोलो, क्लियर एवरीवन, क्लियर, यस, फॉर्मूला समझ में आया, मेरे हिसाब से फॉर्मूला एकदम समझ में आ गया होगा, सिंपल सा फॉर्मूला था। अगला फॉर्मूला देखो बच्चे, अगला है साइन ए कॉस बी माइनस, देखो ऊपर प्लस था तो यहां प्लस आया, यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे आपका साइन बी, और यहां क्या आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा। क्लियर, यस या नो। आप चाहो तो पहले फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में आ सकते हो, कैसे, b के जगह आपने माइनस बी रिप्लेस किया। अब देखो जैसे आप b के जगह माइनस बी रिप्लेस करो, देखो यहां से सर b की जगह a माइनस बी हो गया, सर यहाँ साइन a हो जाएगा, मैं रिप्लेस करके भी आपको दिखाता हूं, ठीक है, अगले पेज में मैं इसको रिप्लेस करके दिखाता हूं, क्योंकि सर वहां पे मजा नहीं आएगा। तो साइन a प्लस बी, क्या फॉर्मूला है सर आपका, साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a। मैंने क्या बोला सर, b के जगह माइनस बी रिप्लेस करिए, जैसे रिप्लेस करिएगा तो दिस विल बी साइन a माइनस बी, दिस इज साइन a, दिस इज कॉस माइनस बी प्लस दिस इज साइन माइनस बी एंड दिस इज कॉस ए। तो साइन ए तो साइन ए होगा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, अभी हमने पढ़ के रखा है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो दैट इज कॉस बी। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो दैट्स व्हाई सर आपका यहां पे माइनस आया। क्या पहले दो फॉर्मूले क्लियर है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, क्लियर, यस या नो। हमेशा याद रखो साइन का टर्म आएगा, ये पैटर्न है कि सर अगर कभी साइन का टर्म आया तो फिक्स है, वन टर्म विल बी ऑफ साइन, सेकेंड टर्म विल बी ऑफ कॉस, अगेन फिर एक टर्म साइन का और एक टर्म कॉस का। अगर मैंने यहाँ पे एक टर्म में a लिखा तो अपने आप कॉस के साथ b आएगा, अगर मैंने एक टर्म में अगर आपका a लिखा, अगले टर्म में b लिखा, तो अपने आप दूसरे टर्म में क्या आएगा बच्चे, कॉस आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया एवरीवन, क्लियर, यस या नो, फॉर्मूला का पैटर्न समझ में आया, क्या फॉर्मूले का पैटर्न, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले कॉपी पेज में लिखो और जहां पे सोते हो वहां पे चिपका दो, पेस्ट कर दो, बार बार आप देखोगे तो आपको याद होता रहेगा। हर एवरी डे 5 to 10 मिनट फॉर्मूले रिवाइज करते जाओ, क्या करो, फॉर्मूले रिवाइज करो एवरी डे 5 to 10 मिनट, तो रिवाइज करोगे आपको याद होता जाएगा। अब बच्चे अगला आ जाते हैं, कॉस ए कॉस बी, अब ये क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, सेम चीज नीचे वाले में भी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, यही चीज आएगी बच्चे, ठीक है। अब यहां पे ना ये फर्क है, अगर यहां पे बीच में प्लस आता है तो यहां माइनस लिखोगे, यहां पे अगर माइनस आता है तो यहां पे प्लस लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे बच्चे आपका प्लस। तो कॉस वाले देखो साइन वाले टर्म में एक टर्म साइन का एक टर्म कॉस का, कॉस वाले टर्म में दोनों टर्म पहले कॉस के आएंगे और बाद में दोनों टर्म साइन का आएगा। फिर सर यहां पे दोनों टर्म आपका सर कॉस में आएगा और सर दोनों टर्म साइन में आएगा। अगर सर आपका a प्लस बी है तो माइनस आएगा, a माइनस बी है तो प्लस आएगा। अब तीसरा वाला प्रूफ देखो,
तीसरे वाले का प्रूफ भी मैं पहले से निकाल सकता हूं। कैसे? मैंने ए के जगह पे सर आपका रखा पाई बाय 2 प्लस ए रखा। क्या रखा बच्चे? आपका ए के जगह पे पाई बाय 2 प्लस ए रखा। जैसे ही रखोगे यहां पे आएगा साइन पाई बाय 2 प्लस ए प्लस बी आ जाएगा। राइट साइड आ जाओ तो साइन यहां आ गया पाई बाय 2 प्लस ए, यहां क्या आ गया? कॉस बी आ गया, प्लस यहां बच्चे क्या आ गया? साइन बी आ गया, कॉस यहां क्या आ गया? पाई बाय 2 प्लस ए। ध्यान देखो पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है बच्चे? आपका कॉस थीटा होता है। ये हमने पढ़ के रखा है। जैसे पाई बाय 2 दिखे साइन किसमें कन्वर्ट होता है? कॉस, तो ए प्लस बी। और सर ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस। अब यहां आ जाओ साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा, यहां पे भी कॉस आ गया सर। साइन बी तो साइन बी सर कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्लियर? क्या प्रूफ भी समझ में आ गया? क्या प्रूफ समझ में आया? अब माइनस का निकाल सकते हो, कॉस ए माइनस बी निकालना है तो आप क्या करोगे? बी के जगह पे माइनस बी रख दोगे। जैसे माइनस बी रखा कॉस ए कॉस बी, ये तो वही रहेगा कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन माइनस बी माइनस बाहर आ जाएगा तो साइन बी साइन ए हो जाएगा। समझ गए? क्या चारों फॉर्मूले क्लियर है? क्या ये जो 4 फॉर्मूलेज मैंने लिखवाए सभी को क्लियर है? यस या नो बोलो। क्या ये 4 फॉर्मूले सभी को क्लियर है? यस या नो बोलो। एवरीवन क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? हाँ या ना? क्लियर? पक्का सभी को? चलो ये 4 फॉर्मूले लिखो एक बार, और बोल बोल के लिखना। मतलब आप लिख रहे हो ना तो आप एकदम ऐसे रिपीट करते हुए लिखो। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ऐसे रिपीट कर करके कॉपी में नोट डाउन करो। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जल्दी से एक बार नोट डाउन करो। क्लियर हुआ? बच्चे को ये मत लिख देना, मैं नोट करके लिख भी देता हूं। ये चीज नोट करके मैं लिख भी देता हूं, ठीक है? कि आप किसी का दिमाग ज्यादा चला और उसने इसको ऐसे लिखा साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी, ये ना बच्चे रॉन्ग है, ये चीज याद रख लीजिएगा। या कॉस ए प्लस बी को आपने ऐसे लिख दिया कॉस ए प्लस कॉस बी, दिस इज रॉन्ग। कॉस ए माइनस बी को अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते कॉस ए माइनस कॉस बी, सेपरेट नहीं कर सकते। जो मैंने बोला क्या नहीं कर सकते बच्चे? आपका सेपरेट इस तरीके से नहीं कर सकते जैसे ये मैं भी लिख रहा हूं। क्या पॉइंट समझ में आया? एवरीवन क्लियर? हमेशा साइन ए प्लस बी में राइट साइड 4 टर्म्स आएंगे। राइट साइड कितने टर्म आएंगे सर आपके? 4 टर्म्स। कितने? 1 2 3 4, 2 टर्म्स नहीं आएंगे। क्लियर? यस या नो बोलो। क्लियर है? एवरीवन क्लियर? अच्छे से क्लियर हो गया? अरे रिप्लाई करो, यस या नो। क्लियर? चलो जल्दी से इसको एक बार लिखो, देन राइट डाउन एवरीवन। लिखिए एक बार। जिसका हो गया हो फॉर्मूले को याद करो, विदाउट देखे काम करो। जिसका याद, जिसको हो गया हो ना, जिसने ये पेज लिख लिया, अपने कॉपी का लास्ट पेज ओपन करो एंड कुछ देखे बिना ये चारों फॉर्मूले लिखो। लास्ट पेज ओपन करो एंड विदाउट देखे, विदाउट इसको देखे आप लिखो। एक बार कॉपी के पीछे एक बार खुद से लिखो, जल्दी से एक बार लिखो। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हर जगह यूज होगा, सभी चैप्टर्स में। जल्दी से लिखो एक बार।
डन एवरीवन, डन बच्चे लोग, हो गया? किसी का बचा तो बताओ। एवरीवन डन। अगला पेज करें, नेक्स्ट पेज। ये लो, इसका प्रूफ वगैरह लिखना चाहो तो लिख लो, ये प्रूफ है। बाकी सबके लिखना चाहो तो प्रूफ लिख सकते हो, राइट डाउन। डन, लिख लिया? एवरीवन डन? वेट, ठीक है, बिल्कुल बच्चे वेट करेंगे। लिखिए आप। डन एवरीवन? ठीक है, वेट। अरे हो गया? कितना टाइम लगाओगे? डन? अरे हो जाएगा करो तो लिख दिया करो डन। चलो अगला पेज लिखो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट कर डालो। करो एक बार इसको नोट डाउन। हो गया बच्चे लोग, हो गया? चलिए ठीक। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहला, साइन 15 डिग्री। सेकेंड, कॉस 15 डिग्री। थर्ड, साइन 75 डिग्री। फोर्थ, कॉस 75 डिग्री। फिफ्थ, साइन 105 डिग्री। ये 5 में एक बताता हूं, बाकी 4 अभी आप लोग कैलकुलेट करिएगा, ठीक है? 15 डिग्री, मेरे को बच्चे ये बताओ
15 डिग्री को आप नॉन वैल्यूज जो जैसे आप 45, 60, 30, 45 वैल्यू, क्या इसमें आप ब्रेक कर सकते हो? तो क्या अगर मैं इसको ब्रेक करूं, जो आपको वैल्यूज पता है उस पर ब्रेक करिएगा। तो इसको क्या मैं 45 माइनस 30 लिख दूं तो किसी को दिक्कत है क्या? मेरे को बताओ। अगर इसको मैं 45 माइनस 30 लिख दूं तो किसी को दिक्कत होगा? यस या नो बोलो। क्या किसी को दिक्कत है इस मामले में? कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी मल्टीप्लाई कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखिए, साइन 45 इज 1/√2, cos 30 is half, sorry, cos 30 is √3/2, sin 30 is half and cos 45 is 1/√2। तो हमारे पास sin 15 की वैल्यू कितनी आई? √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। क्या ये पॉइंट समझा? क्लियर है? क्लियर हो गया? sin 15 की वैल्यू क्लियर है? यस या नो? समझ में आया? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया। क्या किया मैंने बच्चे? आपका फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूले में क्या किया? 15 को लिखा 45 माइनस 30 एंड यहां फॉर्मूला लगाया। किसका फॉर्मूला लगाया सर? आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया और ओपन कर दिया। और ओपन करोगे तो ये √3/2√2 1/2√2, तो क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2√2। जल्दी से इसको नोट डाउन करके ये जो अगले 4 मैंने लिखे हैं उसको लिखो। अगले 4 नॉन वैल्यूज में लिखिएगा, जो आपको नॉन वैल्यूज मालूम है। 30 पता है, 45 पता होता है, इन सबके टर्म्स पे लिखिएगा। क्लियर? समझ में आया? यस या नो बोलो। समझा? अरे रिप्लाई करो यस या नो। क्लियर? चलो क्लियर है तो जल्दी से एक बार कैलकुलेट करिए बाकी टर्म, बाकी जो मैंने 4 लिख के रखे हैं इनको कैलकुलेट करो एक बार जल्दी से। जल्दी से बच्चे एक बार कैलकुलेट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जल्दी से एक बार कैलकुलेट करो, आप ही लोग कैलकुलेट करो बाकी 4। कैलकुलेट करिए। हो जाए तो डन लिख दीजिएगा, हो जाए तो डन लिख दीजिएगा। cos 15 को कैसे करोगे बच्चों? cos 15 को कैसे करोगे? जो 15 डिग्री लिखा है cos 15 को कैसे करोगे? कोई मेरे को बताएगा तरीका? cos 15 को कैसे लिखा जाएगा? बोलो 15 को कैसे करोगे? cos 15 को कैसे करोगे? सेम लाइक फर्स्ट। और 75 को क्या लिखोगे? हाँ ठीक है, 75 को कैसे लिखोगे? 75 डिग्री को कैसे लिखोगे? 45 प्लस 30। करेक्ट। चलो करो एक बार जल्दी से कैलकुलेट करो। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट। 5 कैलकुलेट करो, हो जाए तो बता दीजिएगा।
हो गया? एवरीवन डन? डन सभी का? पक्का? एवरीवन डन? एवरीवन डन? ठीक है, जल्दी करो। ये पेज तो लिख लिया होगा, मैं केवल अगला पेज लिख रहा हूं। वन 1050 डिग्री है। अरे 1050 नहीं है, 105 डिग्री, 1050, केवल 105 है। ये है, इसको 60 प्लस 45 लिख दे। 60 प्लस 45 ये नहीं लिखा है, ये लिखा है। जो निकाल पाओगे वही बताऊंगा ना, निकालने के लिए बोलूंगा। 105 है, ठीक है? चल कर ले। इसको तो वैसे कर सकती है ना, 990 प्लस 60 कर सकती है। अगर 1050 आ भी जाता तो उसको 990 प्लस कर देती, 60 कर देती, ब्रेक करके, जो हमने सीखा है पहले ही। डन? क्या सभी का यही आंसर आया है? क्या सभी का यही आंसर आया है? बोलो, क्या आंसर यही आया? एक बार चेक करो आंसर, आंसर चेक करो एक बार। यस एवरीवन, सभी का सेम आंसर आया था। चलो वेरी गुड। अब यहां पे एक नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर आपका जो साइन 15 डिग्री होता है ना, यहां पे देखो एक बार मैं साइन 15 डिग्री भी एक बार आपका लिखता हूं, तो कितना होगा? √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2। तो देखो सर, ये वाला और ये वाला इक्वल है, एंड दिस इज इक्वल। साइन 15 डिग्री एंड कॉस 75 इक्वल होता है, दैट इज √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2, एंड साइन 75 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री ये सेम होता है, दैट इज √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2। इसको याद रखना ना बहुत इजी है। याद रखने का मैं तरीका आपको बताता हूं। मेरे को कोई साइन 90 का वैल्यू बताएगा, मेरे को कोई साइन 90 का वैल्यू बताएगा, साइन 90 का वैल्यू बताएगा कोई मेरे को? कितना होता है? 1। साइन 0 कितना होता है? साइन 0, साइन 0 कितना होता है? 0। कॉस कॉस 90 कितना होता है? 0। एंड कॉस 0 कितना होता है? 1। तो मेरे को ये बताओ, 15 डिग्री जो होगा वो किसके ज्यादा पास होगा? 15 डिग्री इज नियर टू 0, 15 डिग्री इज नियर टू 0, एंड √3 - 1 ये क्या होगा? 0 के ज्यादा पास होगा, क्योंकि √3 1.73 - 1 0.73 डिवाइड बाय समथिंग, 0 के ज्यादा नियर होगा। यहां देखो 75 इज नियर टू 90 डिग्री, साइन 90 1 होता है, तो ये वाला वैल्यू कहां पे आएगा? 1 के ज्यादा पास आएगा, क्योंकि √3 + 1 अप्रॉक्स 2.73 डिवाइड बाय 2√2, ये किसके ज्यादा नियर आएगा? 1 के ज्यादा पास आएगा। क्लियर? क्या ये समझ में आया? तो 15 और 75, √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2, 75 और cos 15 ये आ जाएगा। अब कन्वर्ट भी कर सकते हो। साइन 75 होता क्या है वैसे? π/2 - 15, और साइन π/2 - 15 क्या होता है? cos 15 डिग्री होता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्या ये पैटर्न क्लियर है? यस या नो? पैटर्न समझा? एवरीवन क्लियर? पैटर्न समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? साइन 15 और cos 75, साइन 75 और cos 15 ये दोनों बराबर होंगे। क्या पैटर्न क्लियर है? यस या नो? बोलो क्लियर एवरीवन? यस या नो बताओ, क्लियर है? चलो जल्दी से इसको लिख डालो, जल्दी से इसको एक बार लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार इसको लिखो।
फर्स्ट इज कमिंग मतलब क्या लिख रही है तू? सही समझ में नहीं आया, तूने क्या लिखा? cos 15। हाँ cos 15 तो रूट थ्री प्लस वन होगा ना। तूने क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया क्या? क्या बोल रही है, समझा नहीं। रूट थ्री माइनस वन नहीं, तूने फॉर्मूला गलत लगा दिया। cos 15 क्या होता है मेरे को ये बता। cos 15 क्या होता है? 45 माइनस 30 होता है ना। तो 45 माइनस 30 क्या लिखेगी? cos 45 cos 30, बीच में प्लस आता है, sin 45 sin 30 होता है, ये आएगा ना। तो ये 1/√2 हो गया, ये √3/2 हो गया, फिर ये 1/√2 हो गया और ये हाफ हो गया। कितना आया? √3 + 1 डिवाइड बाय 2 √2। फॉर्मूला गलत थोड़ी लगाना है, फॉर्मूला गलत लगा दिया आपने। क्लियर? तो गलत बात है, इसको ध्यान रखिए। कोई बात नहीं, लिखो एक बार, जल्दी से एक बार लिखो। नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। डन? एवरीवन डन? डन एवरीवन? पक्का? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। हो गया ये वाला, अगला एक क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए, ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव दैट cos 45 minus a cos 45 minus b is equal to 1 minute sin 45 minus a एंड सॉरी यहाँ पे इक्वल टू मत लिखो, यहाँ माइनस लिखो, एंड साइन 45 माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। चलो भाई करो एक बार, ये लो जल्दी से एक बार आप ये लिखो, लिखिए एक बार। डन? अगेन लास्ट टू को भी जल्दी लिख, बहुत धीरे लिखती है तू, तेज लिखा कर, स्पीड लिख थोड़ा, इतना धीरे नहीं चलेगा। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो। सोचो कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या? क्या ये फॉर्मूला दिखा? मेरे हिसाब से आपको दिख गया होगा फॉर्मूला, अगर आप थोड़ा सा देखो तो फॉर्मूला आपको शायद तक दिख रहा है, जल्दी से एक बार देखो। क्या फॉर्मूला दिखा आपको? क्या इसमें किसका फॉर्मूला दिख रहा है बच्चे? कोई मेरे को दिखाएगा? cos a प्लस बी वाला, बिल्कुल करेक्ट प्रतीक, बिल्कुल करेक्ट जवाब। ये वाला टर्म एक समय के लिए अल्फा बोलो, तो ये वाला टर्म अपने आप बीटा है, तो ये अपने आप ये टर्म अल्फा हो गया, ये टर्म बीटा हो गया बच्चे। तो किसका फॉर्मूला दिखा? cos a प्लस cos अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूं कि a यूज हुआ है, तो क्या फॉर्मूला होता है? cos अल्फा cos बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, वेयर अल्फा की वैल्यू कितनी है? 45 माइनस ए, और बीटा की वैल्यू कितनी है? 45 माइनस बी। बस रख दो, तो जैसी रखा तो cos 45 माइनस ए प्लस 45 माइनस बी बराबर में cos 90 माइनस ए प्लस बी, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कितना आ गया बच्चे आपका? साइन ए प्लस बी। क्लियर? यस या नो? क्लियर हो गया?
सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? दिख गया होगा फॉर्मूला? बाकियों को फॉर्मूला दिखा? हाँ या ना बोलो। क्या फॉर्मूला बाकी लोगों को दिखा? यस या नो? दिख गया? चलो वेरी गुड। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन और करेंगे, देन लेक्चर को एंड करेंगे। वन मोर क्वेश्चन, ठीक है? मैं आपको कुछ एक, हम लोगों ने अभी तक कितनी डीपीपी की है? हम लोगों ने अभी तक कितनी डीपीपी कर डाली है? कोई मेरे को ये बताएगा? लास्ट डीपीपी नंबर कितना था हम लोगों का? लास्ट डीपीपी नंबर 6 या 5 रहा होगा ना? 5 या 6 नंबर की डीपीपी की थी, 6 की थी। ओके, अभी 6 थी। एक बार देखिएगा, एक बार बताइए मुझे, एक बार देख के बताइए। 6 थी, आई थिंक 6 की थी हम लोगों ने। हाँ 6 थी, ठीक है। मैं अभी आज एक डीपीपी डालूंगा, उसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है? आज जो पढ़ा है ना उसी टॉपिक के ऊपर रहेगा। जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन करो, जल्दी से। हो गया? जल्दी लिखो, जल्दी से। डन? समझ हो गया? डन एवरीवन? एवरीवन डन? डन? चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन और देखते हैं। लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्यू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू 15 अपॉन 17 एंड कॉस बीटा दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 13, देन फाइंड हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा, ये फाइंड करना है, ठीक है? सिंपल सा है, ध्यान से समझिएगा, आ जाइए एक बार, बाद में आप लोग करेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस यहां पे क्या जाएगा? साइन बीटा कॉस अल्फा। मुझे ये बताओ, यहां पे आप लोगों को दो टर्म देखो, क्वाड्रेंट बोल के रखा है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल के रखा है, इसका मतलब क्या? सिंपल सा हो गया भाई, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल के रखा है तो ध्यान से देखिए। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल के रखा है तो ध्यान से देखो, पहला वाला मैं अल्फा का बना रहा हूं, साइन अल्फा बोल के रखा है, ये आपका 15 है, दिस इज 17, दिस विल बी 8, और यहां जब कॉस बोल के रखा है, दिस इज 12, दिस विल बी 13, दिस विल बी 5, तो ये आपका बीटा। देखो सर, साइन अल्फा मालूम है तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा सर आपका? 8 अपॉन 17 हो जाएगा। उसी तरीके से सर हमको कॉस बीटा मालूम है, तो सर साइन बीटा कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 13 आ जाएगा। अब वैल्यू केवल आप लोग यहां पे रख दीजिए, साइन अल्फा 15 अपॉन 17, कॉस बीटा 8 अपॉन 17, सही लिखा ना मैंने? हाँ सही लिखा। साइन अल्फा कॉस बीटा सॉरी 12 अपॉन 13 है, कॉस बीटा इज 12 अपॉन 13 प्लस साइन बीटा, तो साइन बीटा कितना निकाला हमने? 5 अपॉन 13 मल्टीप्लाई कॉस अल्फा दैट इज 15 अपॉन, कॉस अल्फा इज 8 अपॉन 17। क्लियर? यस या नो बताओ, समझ गए? क्लियर है सभी को? क्लियर? हाँ या ना बोलो। क्लियर? सिंपल सा था, फॉर्मूला यूज किया, बाकी के टर्म पता है, हम ट्रायंगल ड्रॉ करके बाकी के टर्म निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। नीचे वाले को आप मल्टीप्लाई करके कर लो, 13 इंटू 17 कितना आएगा? 170, 170 प्लस 51, 221 आएगा। ये आ गया 221 आ गया ऊपर, और ये आ गया 15 इंटू 12 दैट विल बी 180 एंड दिस इज 40, तो आंसर कितना आ गया सर आपका? 220 डिवाइडेड बाय 221, ये इसका आंसर है। क्लियर? यस या नो? क्लियर हो गया? सभी को क्लियर है? पक्का? चलो नोट डाउन कर डालो, मैं एक डीपीपी आपको डाल रहा हूं ग्रुप पे, उस डीपीपी को अटेम्प्ट कर लीजिएगा सभी लोग।
ठीक है। डन एवरीवन, डन बच्चों। जिसका हो गया लीव कर सकता है आज का लेक्चर, जिसका भी हो गया हो वो जा सकता है। आज हम लोग इतनी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं डीपीपी डाल देता हूं, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। आज इसी के ऊपर है जो आज हमने पढ़ा है, अभी इसी चैप्टर इसी के ऊपर है, आप कर लोगे आराम से। ट्रिग्नो का डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता, पहले बता दे रहा हूं। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता। ट्रिग्नो इज अ बेस चैप्टर। आगे के जितने भी चैप्टर्स होते हैं ना बच्चे, वहां के लिए ये बेस चैप्टर है। अगर ट्रिग्नो नहीं आएगा ना तो आगे के चैप्टर में बहुत दिक्कत आती है। दैट्स वाई हम ट्रिग्नो इतना पढ़ते हैं, जिससे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो तो आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होती है। समझ में आया? आगे के चैप्टर आने के लिए ट्रिग्नो आना इंपॉर्टेंट है, ये चीज है। दैट्स वाई। और ट्रिग्नो के क्वेश्चन आते हैं आपका, ऐसा नहीं कि नहीं आते, पर कम आते हैं एज कंपेयर टू अदर चैप्टर। इसके क्वेश्चंस कम आते हैं। क्लियर? हाँ, बट याद रखना पड़ता है, पूरे फॉर्मूले जरूर याद रखने, क्योंकि हर चैप्टर में ये यूज जरूर होगा। ये आप मान लो, कोई भी चैप्टर उठाओ, सारे चैप्टर में यूज जरूर होता है। कोई भी चैप्टर, ए बी सी डी, कोई भी चैप्टर, सब चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं। तब तक होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो बाय। फॉर्मूले याद कर लेना, जो मैंने आज 4 फॉर्मूले लिखवाए, 4 फॉर्मूले, वो याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय बाय।